दोस्तों वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। बहुत दिन हो गए, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। आपको ब्लॉक करके रखा है। आप बाई चांस किसी के मोबाइल से भी कॉल करते हो तो वो रिसीव नहीं करते। तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि इस रिश्ते पे यहीं स्टॉप लग जाएगा? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आप लोगों की शुरुआत बहुत अच्छी थी। सामने वाला पर्सन आपको सच्चे दिल से प्रेम करता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपसे उन्होंने दूरियां बनाई? क्या वो आपके साथ दिखावा था क्या? मैं इस रीडिंग के जरिए सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो आप जो भी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, बस उनका नाम लेके ध्यान करें, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। वो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, या खास कोई दोस्त हो, वो भी हो सकता है, या सेम जेंडर। बस उनको याद करके, उनका चेहरा याद करके, आंखें बंद करके फील करना है, फिर इस एनर्जी को देखना है, तो ये उनसे रेजोनेट होगी। चलिए बताता हूँ आपके पार्टनर के जीवन में चल के आ रहा है और आगे वो क्या चाहते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो बंदा परेशान तो है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो पार्टनर थे वो शुरुआत में कहीं ना कहीं परेशान थे। उनको लगा था एक सहारे की जरूरत थी उनको। उन्होंने उस सहारे को आपको चुना। उनके करियर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, उनको एक सहारे की जरूरत थी, जो फिर आपको चुना। चुनने के बाद आपके साथ कुछ दिन अच्छे से रहे, खुशी के साथ रहे। आपको बहुत बहुत टाइम देते थे, हर वक्त टाइम देते थे। यानी आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति हमारी लाइफ से चला जाएगा। आपको ये कभी एहसास नहीं हुआ कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करेगा, क्योंकि वो सामने वाले बंदे ने उस तरीके से आपको हैंडल किया था। सुबह शाम दोपहर आपसे बात करना, आपके हालचाल पूछना, यानी अपना हक जताना आपके ऊपर। और आप प्रेम में इतने पागल हो गए उसके में। फिर चालू हुआ इस खेल का, इस खेल की शुरुआत हुई। धीरे धीरे आपके पार्टनर के जीवन में निगेटिविटी आने लगी। हो सकता है निगेटिविटी का कारण कोई थर्ड पर्सन हो या ब्लैक मैजिक हो, लेकिन आपसे उन्होंने धीरे धीरे दूरियां बनाना चालू कर दी। दूरियां इतनी बनाना चालू, ब्लॉक अनब्लॉक, आपसे अच्छे से बात नहीं करना, और धीरे धीरे ये आपसे दूर हुए। आप इनके लिए रोए, गिड़गिड़ाए,
हर शर्त मंजूर करने को तैयार थे कि आप सिर्फ मेरे से बात करने लगो। आपने इनसे कुछ नहीं मांगा, आपका कोई इतना फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, आपने इनको सिर्फ दिल से प्रेम किया था, दिल से चाहा था, और इस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आपको ये फील होता होगा कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ये रिश्ता पिछले जन्म का है, क्योंकि इतना आत्मीय प्रेम होना, हर किसी के साथ जुड़ाव होना इतना कि जैसे आपके अंदर जो ब्लड, उस जो सांसें चल रही हैं, शायद वो पूरी तरह आपके अंदर हैं। आज भी आपको ये फील होता होगा ये रिश्ता कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का है। लेकिन क्या होता है, एक कुदरत का नियम होता है, नेचर का नियम होता है कि जैसे आप लोगों का पिछले जन्म का रिश्ता हो, कर्म अलग अलग, आपके कर्म अलग, उनके कर्म अलग, फिर उसी हिसाब से इस दुनिया में भेजा गया। उनके जो पिछले जन्म के कुछ कर्म थे, बैड कर्मा, उनका भी तो रिजल्ट मिल रहा है। सबसे पहले मैं ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों का पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता था, इसलिए परमात्मा ने आप लोगों को इस दुनिया में मिलाया। अब आपके कर्म, ठीक है, आप तो अपने तरीके से सही चल रहे थे, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके साथ ऐसा होना इसलिए ज़रूरी था कि आप अपने ज़िंदगी कंफर्ट जोन से जी रहे थे। कंफर्ट जोन से मतलब यानी आराम से, आपका कोई भगवान के प्रति कोई ध्यान नहीं था, सिर्फ ज़िंदगी एंजॉय के लिए जी रहे थे। ये बंदा आपकी लाइफ में आया, हो सकता है ये व्यक्ति आपको सुधारने के लिए आपके जीवन में आया हो, जिसको सोलमेट बोलते हैं। सोलमेट हमारे क्या होता है, पिछले जन्म के जो रिश्ते होते हैं वो सोलमेट होते हैं। वो सोलमेट कहीं ना कहीं इस जन्म में हमारी तरक्की के लिए आते हैं। अब ये आपकी लाइफ में आया, इस बंदे ने आपसे दूरी बनाई, दूरी बनाने के बाद अब आप बुरी तरह टूट गए, क्योंकि एक सच्चा प्रेमी टूट जाता है। ये आपसे दूर हुए। मैं इस रिश्ते को आध्यात्मिक नजरिए से देख रहा हूं। आपके दिमाग में वही चीज आती है ना कि ये व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, ये वापस आएगा कि नहीं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोलमेट है। सोलमेट का मतलब आपको सुधारने आया है, और ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के इसके कर्म थे, और ये भी सुधरना है। आप लोग इस दुनिया में आए, दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं थी, तो आपको मिलाने के बाद अलग किया। भाई आप टूट के सुधर रहे हो, और वो आपसे अलग होने के बाद ठोकर खा खा के सुधरेगा। यानी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जरूर। इसके जीवन में इतना परमात्मा संघर्ष पैदा कर देंगे, इतनी परेशानियां पैदा कर देंगे कि इसको सुधरना पड़ेगा। जैसे आपके साथ रहा, आपसे दूर हुआ, दूर होने के बाद इसके जीवन में परेशानी आएंगी। हो सकता है इसके जीवन में कोई थर्ड पार्टी गलत पड़ जाए। थर्ड पार्टी गलत पड़ने के बाद इसको गलत रास्ते पे लाके धोखा दे। आदमी हमेशा बादाम खाने से नहीं सुधरता, लेकिन ठोकर खाने से जरूर सुधरता है। तो जो आपके पार्टनर हैं, आपसे जो दूर हैं, जैसे आप इससे दूर हो तो आप अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ा रहे हो, परमात्मा पे हाथ जोड़ के इस व्यक्ति को मांग रहे हो। कहीं ना कहीं आप में भी सुधार आ रहा है, और ये व्यक्ति में सुधार ऐसे आएगा, इनके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो इनको धोखा देंगे, इनको सुधारेंगे मतलब यानी इनको धोखा मिलने के बाद धीरे धीरे इनको अकल आएगी, और ये व्यक्ति देखना पूरी तरह अपाहिज हो जाएगा।
अपाहिज का मतलब यानी इसके ये अकेला हो जाएगा। आपसे दूर होने के बाद ये व्यक्ति, परमात्मा ऐसा कुछ खेल खेलेंगे कि ये व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा। इसको एक सहारे की जरूरत पड़ेगी। वो सहारा सिर्फ आप होगे, वो सहारा सिर्फ आप होगे। और इसको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। जो आपको धोखा दिया है ना, धोखा देके इसको अपने आप फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि दुनिया से ठोकर खाने के बाद इस व्यक्ति को अपने आप फीलिंग आ जाएगी कि मैंने कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत किया। अरे यार, इससे ज़्यादा गलत क्या करेगा? आप इसके लिए कितना रोए हो, कितना तड़पे हो, ये तो आप ही जानते हो। इसके बिना रातें कैसे गुजारी हैं, ये आप ही जानते हो। जो इस दर्द से गुजरा होगा ना, इस दर्द को वो ही समझ पाएगा। और आज भी आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी गलतियां की हैं आपके लिए, यानी आपसे झूठ बोला है, आपके साथ फ्रॉड किया है, फिर भी इस व्यक्ति को आज भी आप अपनाने के लिए तैयार हो। दोस्तों, आप चिंता ना करना, ये आपके जीवन में वापस आएगा। कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहा है, ये वापस आएगा। और ऐसे वैसे नहीं आएगा, ये व्यक्ति एक जेन्युइन पर्सन बन के आएगा आपकी लाइफ में। अब सोच लो, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है तो ये जेन्युइन बन के आएगा, बिल्कुल परफेक्ट समझदार, आपको फिर जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। इस व्यक्ति को आना है। ये कहानी परमात्मा के द्वारा रचाई गई है। परमात्मा भी आप लोगों को मिलाएंगे। थोड़ा आप संतोष रखो, विश्वास करो, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करते। और इस दुनिया में सोचते हैं ना कि भगवान नहीं है, अरे गुस्से में बोल देते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान होते तो हमसे ये अलग ही क्यों करता। भैया अलग, ये सृष्टि का, ये विधि का विधान है। उनको आप में भी सुधार लाना था और सामने वाले बंदे में भी सुधार लाना था। आपके साथ ये रेगुलर रहता तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे आपको धोखा देता। तो इस व्यक्ति में भी सुधार आना है और उनकी ज़िंदगी फिलहाल पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है या हो जाएगी। वो अपने आप को दिखावा कुछ भी दिखाएं कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन आज की परिस्थितियाँ ये बनी हैं कि वो बेसहारा हो चुके हैं। उनके जीवन में तहलका मचा हुआ है, उनकी जीवन एक तरह से नरक बन गई है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा चाहेगा कि इनको तोड़ के दोबारा से इनकी जो फीलिंग आपके प्रति, जो भी गलत भावनाएं थी, गलत सोच थी, उनमें सुधार लाके। क्योंकि देखो, ये आपके साथ रहते तो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। आपसे दूर होने के बाद लोगों ने इनको धोखा दिया और दे रहे हैं। इनको अब अकल आएगी और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस जरूर आएगा। आपको सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना है। भगवान भी चाहते हैं कि आप लोगों का मिलन हो, क्योंकि आपके प्रेम में एक सच्चाई है। आपने दिल से प्यार किया था, किसी गलत विचार से प्यार नहीं किया था। और सच्चे इंसान का इस दुनिया में एक ध्यान रखना, सच कहते ना, सीधे सच्चे इंसान का कोई नहीं होता। भाई जिसका कोई नहीं होता ना, उसका परमात्मा होता है। आपके इस दर्द को आप सोच भी नहीं सकते हो। इस दर्द को परमात्मा को भी दुख होता है। ये आंसू उनके भी आते हैं जब आप रोते हो ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये दर्द होता है। और इस दर्द का बदला भी होगा, सब कुछ होगा। और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आप वापस आएगा, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो आप दोनों के साथ हुआ है, एक तरह से आप लोगों का समय खराब था। समय खराब होने की वजह से भी ये समस्याएं पैदा हुई। लेकिन आप चिंता ना करें, आप लोगों का समय वो जो खराब था वो बहुत जल्दी अच्छे समय में बदलने वाला है। क्योंकि खराब समय यानी वक्त, एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता। जिंदगी में अप डाउन चलता रहता है। आप डाउन बहुत जा चुकी हो। और एक ध्यान रखना, जितना आप डाउन गए हो, यानी एक झूले का नियम होता है, जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है।
तो आपका जो झूला पीछे दुख, कष्ट, परेशानी में, उनके वेट में ये सब परेशान हो रहे हो ना, वो उतनी आपको आगे आके आने वाले खुशियां मिलने वाली हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के दिमाग में आप 24 घंटे चलते हो। ये व्यक्ति आपको वाकई सच्चा प्यार करता है, करता था, लेकिन बीच में क्या है, समय खराब की वजह से मान लो, या किसी की कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया हो, उसकी वजह से इनका माइंड डिस्टर्ब हुआ और ये अपने आप को आपसे दूरी बना ली। लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको आज भी भुला नहीं पा रहा है। आपके साथ बिताया हुआ समय, आपके साथ की हुई बातें याद आती हैं, क्योंकि इस वक्त परेशान बहुत ज़्यादा है। जब आदमी परेशान होता है तो उस व्यक्ति को याद करता है जिससे सच्चा प्यार करता है। आपको ये फीलिंग कभी कभी आती होगी कि अचानक से उनकी याद आना, आंखों में आंसू आना, या अचानक से एक मुस्कुराहट आना, ये संकेत बताते हैं कि ये व्यक्ति आपको आज भी याद करता है। वैसे भी बताऊं, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है उनको, और उनको भी पता है मेरी ज़रूरत सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। यानी आपकी लाइफ में वो देखना आने वाले हैं कि ये घोड़ा रुका हुआ है, घोड़ा चलने की उस पे है, ठीक है, और ये कार्ड बता रहा है कि उसको रिक्वायरमेंट है आपकी, और ये रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सबको भुगत के देख लिया, सब ने उनका दिल दुखाया है, किसी ने उनको सहारा नहीं दिया, सब ने उनको इस्तेमाल किया है। अब उनको धीरे धीरे अकल खुल रही है उनकी, उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा कौन था और बुरा कौन था। इसीलिए तो दोस्तों आज आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आज वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अभी तक आपके दिमाग में यही चीज़ आ रही होगी कि ये इनने कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, कुछ न कुछ इनके अंदर, एक तो सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति जो आज परेशान है सिर्फ घमंड के कारण है। घमंड नहीं होता तो आप जैसे इंसान को नहीं छोड़ता। वो आज ये बिल्कुल टूट चुका है, इनके अंदर की क्या है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये जानबूझ के, और उनको भी पता है कि आप एक उनके सच्चे प्रेमी हो, आप जितना उनको प्रेम दे सकते हो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। दोस्तों आप चिंता ना करें, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, और जो लोगों ने इनको सहारा दिया था उन्होंने ही इनको बेसहारा बना दिया है, इनको गलत रास्ते पे ला के रख दिया है। तो अब इनको धीरे धीरे समझ में आएगी, अब बिल्कुल परेशान है। ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगा, उनको अकल आ चुकी है, आपकी अहमियत समझ चुके हैं, और आने वाले वक्त में ये आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।